अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पेट्रियटिज्म की एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स इस अगली चंद वीडियोस में मैं आपको करवाऊंगी और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम होगा कि पेट्रियटिज्म का मतलब क्या होता है। पेट्रियटिज्म से मुराद है लव फॉर योर कंट्री, यानी कि आपका आपके मुल्क के लिए प्यार, और वो इसी के अंडर आ जाती हैं आपके राइट्स, सब कुछ। और उर्दू में इसके लिए जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ए वतनी, इसमें आ जाती है कि एज ए सिटीजन, एक शहरी के तौर पर आप अपने से इज्जत करें। जिन लोगों ने जद को हासिल करने में इज्जत करें, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उन्होंने सोचकर इस मुल्क को बनाया, उनको फॉलो करें। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है पेट्रियटिज्म का। इसके चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। पहला पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है। पेट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री, यानी कि मुहिब्बे वतनी से मादरी सरजमीन मोहब्बत या अपने मुल्क के लिए लगन। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when it rises. एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क करता है और कुर्बानी के लिए तैयार रहता है अगर जरूरत पड़े तो। The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. तो लफ्ज है पेट्रियट का। अच्छा, बात यह है कि जब आप ये लिख रहे होंगे उर्दू में, तो आप पेट्रियट को इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्योंकि वो एज इट इज उसकी ट्रांसलेशन दी हुई है कि लैटिन में उसका क्या मतलब है। अगर उर्दू में होता तो हम उर्दू में लिख लेते, लेकिन इंग्लिश टू लैटिन है, तो इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश है और लैटिन को आप उर्दू में कर लेंगे। लेकिन जो लैटिन का वर्ड है पेट्रियोटा, वो भी आप इंग्लिश में कैसे करेंगे कि the word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. पेट्रियट का लफ्ज लैटिन लफ्ज पेट्रियोटा से आता है। इसका मतलब है हम वतन। कंट्रीमैन का मतलब होता है हम वतन, कि आपके साथ रहने वाले फेलो सिटीजन। इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, यानी कि ये एक काबिल तारीफ की समझी जाती है। ये आपका एक छोटा सा तारुफ है पेट्रियटिज्म का। वही वाली बात है जो अभी समझाई मैंने, कि अपने मुल्क के लिए मोहब्बत, उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना। कुर्बानी से मुराद ये नहीं है कि आप सिर्फ जंग में जाकर ही कुर्बानी दें। इससे मुराद ये भी है कि आप अपने जो है अपने आप पर काबू रखें और ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारें। जहां पर चाहे आपको गलत काम का मौका भी मिले, वहां पे भी अपने आप को आप प्रूव करें, अपने आप को प्रूव करें कि आप पाकिस्तान के एक अच्छे शहरी और ईमानदारी के साथ ही जिंदगी गुजारें। फिर उसने बताया है कि पेट्रियट का वर्ड कहाँ से आता है। अच्छा, ये पेट्रियटिज्म है, पैट्रियटिज्म नहीं है। और पैट्रियट कोई वर्ड नहीं होता, पेट्रियट वर्ड होता है। आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा सही रखनी है। इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। ऑब्वियसली अगर आप एक पेट्रियट हैं, एक काबिल तारीफ खूबी है, क्योंकि आप एक अच्छा काम करें, कि आप अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल रखें। इससे आपकी भी ऑब्वियसली इससे आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। अब इसके सिनोनिम्स और वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है पेट्रियटिज्म। पेट्रियटिज्म के लिए सिंपली आप लिखेंगे मुहिब्बे वतनी, और ये एक पर्टिकुलर वर्ड है, इसका सिनोनिम नहीं आएगा। मदरलैंड का मतलब है मादरी सरजमीन। एग्जैक्टली जब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो ये इसका मतलब बनता है
پھر ہمارے پاس اس کا جو سینونیم ہے، سینونیم میں آپ کنٹری کر سکتے ہیں اور سینونیم میں آپ ہوم لینڈ بھی کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے ڈیووشن کے لیے لکھیں لگن، لگاؤ، اور سینونیم میں اس کا آپ لکھیں ڈیڈیکیشن. پھر آپ کے پاس ورڈ ہے پیٹریٹ. پیٹریٹ میں سمپلی آپ لکھیں حب وطن، اور وہی پیٹریٹ ایک پرٹیکولر ورڈ ہے، اس کے لیے ہم سینونیم لکھیں گے. ولنگ کا مطلب ہے تیار ہونا، یعنی کہ کسی چیز کے لیے آمادہ ہونا، راضی ہونا. اس کے لیے جو ہم سینونیم لکھیں گے اس میں ہم لکھتے ہیں ریڈی. پھر ہمارے پاس ہے ورڈ سیکریفائس. سیکریفائس کا مطلب ہے قربانی، اور اس کے لیے جو ہم سینونیم یوز کر سکتے ہیں وہ ہے آفرنگ. آفرنگ سے بھی یہی مراد ہے کہ آپ کوئی چیز دے دیں قربانی کے طور پر کہ یہ آپ رکھ لیں. ارائزز کا مطلب ہے اٹھنا، یعنی کہ ضرورت اٹھتی ہے تو وہ قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں. ارائزز کے لیے سینونیم آپ لکھ سکتے ہیں ایلیویٹس. ایلیویٹ کا بھی مطلب ہوتا ہے اوپر کی طرف جانا. پھر آپ کے پاس ورڈ ہے اسی پیراگراف میں کنٹری مین. کنٹری مین کے لیے اردو میں ورڈ ہے ہم وطن، اور انگلش میں ورڈ ہے کمپیٹریٹ. کمپیٹریٹ سمپل. اور بھی کچھ الفاظ ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. اور اس میں 3 اور مشکل الفاظ ہیں، جن میں پہلا ہے کنسیڈرڈ. کنسیڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے سمجھا جانا. سمجھا جانا، اور اس کے لیے آپ سینونیم کر سکتے ہیں ریگارڈڈ. ریگارڈڈ. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے کمینڈیبل. کمینڈیبل کے لیے جو بہترین اردو میں لفظ ہے وہ ہے قابل تعریف، اور سینونیم میں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ایڈمیریبل. اچھا، یہ ورڈ آتا ہے ایڈمائر سے، لیکن جب ہم اس کے آگے ایبل لگا دیتے ہیں وہ ایڈمیریبل ہوتا ہے، ایڈمائریبل نہیں ہوتا. اگلا لفظ ہے کوالٹی. کوالٹی کے لیے اردو میں ورڈ ہوتا ہے خوبی، اور انگلش میں سینونیم اس کا ہم لکھتے ہیں کیریکٹرسٹک. سمپل. یہ ہمارا پیراگراف 1 تھا پیٹریٹزم کا. تو پریکٹس کریں. میں آپ سے اگلے لیکچر میں اس کے اگلے پیراگرافس کے ساتھ ملوں گی. اللہ حافظ.